अब भाजपा कह रही है इसमें सेना का अपमान हुआ है। बोल दिया कि मैंने दोनों देशों को डांट दिया है और अब लड़ाई नहीं होगी, तो हमारी सरकार ने अपनी सेना से कहा वापस आ जाओ। सेना का वहां अपमान, दिल में इनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आदर नहीं है। राहुल जी के जो बयान आए हुए थे उसको लेकर विपक्ष मुद्दा बना रही है। उसको लेकर हमारे साथ झांसी से वैभव भट्टा जी हैं, जो कांग्रेस युवा नेता हैं। क्या सोचते हैं, क्या विचार रख रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। नमस्कार वैभव जी, विपक्ष कहीं ना कहीं एक मुद्दा बना रही है जो राहुल जी की टिप्पणी को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी ने जो टिप्पणी की है वो कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। अब भाजपा कह रही है इसमें सेना का अपमान हुआ है। आप भी मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं, तो सेना का असली अपमान तो तब हुआ था जब बालाकोट के जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और आज तक किसने वो काम किया है, किसने वो गलत कृत्य किया है, उनको आज तक पकड़ा नहीं गया। सेना का वो अपमान था। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर कर रही थी और सरहद पे लड़ रही थी, तब एक ट्रंप ने ट्वीट से ये बोल दिया कि मैंने दोनों देशों को डांट दिया है और अब लड़ाई नहीं होगी, तो हमारी सरकार ने अपनी सेना से कहा वापस आ जाओ। सेना का वहां अपमान हुआ था। और रही बात अब राहुल जी की टिप्पणी पे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं झांसी में बैठा हूं, झांसी की जनता से, देश की जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने सेना के उच्च पदों पर या पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के उच्च पदों पर कभी किसी रजक साहब को देखा, कभी किसी श्रीवास जी को देखा, कभी किसी अहिरवार जी को देखा, कभी किसी सेन साहब को देखा, कभी कुशवाहा जी को देखा, कभी साहू जी को देखा? नहीं देखा। अच्छा, जुडिशरी में आ जाओ, तो आपने हमारे एक एससी समाज से गवाई साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया और उन पे जूता फेंकवा दिया, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप क्या करना चाहते हो? आप जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी, जितने लोग जिनकी संख्या ज्यादा है उनको आप हक देना ही नहीं चाहते हो। और राहुल जी ने अगर ये कहा है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं कहा कि उच्च पदों पर जहां से पूरा सिस्टम चला रहे हैं लोग, इंस्टीट्यूशनल कब्जा कर रखा है पूरा इंस्टीट्यूशंस पे, वो 10% जनता के हाथ में है। ये कोई गलत बात नहीं कि मैं इसका समर्थन करता हूँ। नहीं, तो चुनाव को लेकर तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि भाई चुनावी मुद्दे को इस प्रकार रख रहे हैं। देखिए, मैं तो झांसी से शुरू कर लेता हूँ। आप सोचिए, झांसी में विधायक, सांसद, कोई कुशवाहा है, कोई सेन समाज से है, कोई साहू समाज से है? नहीं है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि सीट रिजर्व है, ठीक है, तो क्या आपके जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष भाजपा के पिछड़े समाज से और आपके क्या कहते हैं ये दलित समाज से आते हैं? कोई अहिरवार साहब है आपके जिला अध्यक्ष? नहीं है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष झांसी के देशराज अहिरवार है। तो आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हो। आपने एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ अपना वोट बैंक बना रखा है। आपके दिल में इनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई सत्कार नहीं है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो कहीं तो सब साथ कहाँ है? सब साथ कहाँ है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। सबको साथ क्यों नहीं रख रहे हो आप? आरएसएस का अध्यक्ष नागपुर से बाहर से कोई बनता नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर से। आप दिल्ली से बनाइए ना, आप केरल से बनाइए ना, आप कर्नाटक से बनाइए ना, आप झांसी से बनाइए ना, हमारे झांसी से बनाइए। क्यों नहीं बनाते आप? सब कहाँ है आपके साथ? सबको साथ आप सिर्फ चुनाव के वोटिंग तक रखते हो कि वोट दे दो हमें, उसके बाद सबको डिस्पोजल ग्लास की तरह फेंक देते हो। क्या लग रहा है कि अभी वर्तमान में चुनाव की गतिविधि है, कुछ दिनों में परिणाम भी आएंगे बिहार को लेकर, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 21वीं सदी है और 10-11 साल से देश में और तकरीबन 15-20 साल से बिहार में जनता ये धर्म का, हिंदू मुसलमान का चूरन और च्यवनप्राश बहुत खा चुकी है। अब जनता होशियार हो चुकी है और बिहार में पूर्ण बहुमत से और देश में आने वाले समय में अगर चोरी ना करें आप, तो भी ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि चोरी करके आप सरकार चुरा लेते हैं। वो कल हम सबने देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जनता राहुल गांधी के साथ है और जनता विकास, असली विकास के साथ है। जनता बिहार में आरजेडी के संग है, तेजस्वी जी के संग में है, राहुल जी के संग में। हमारे साथ वैभव जी थे, जो कांग्रेस से युवा नेता हैं। उन्होंने अपने विचार रखे और पार्टी को लेकर लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। झांसी 1 मिनट।